नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसे सिनो इंडियन वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध केवल एक महीने तक चला, लेकिन इसके प्रभाव आज भी भारत और चीन के रिश्तों में दिखाई देते हैं। आखिर यह युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या थी वो परिस्थितियां जिन्होंने दो पड़ोसी देशों को युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया? आज के इस वीडियो में हम इस युद्ध की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर युद्ध के मैदान की घटनाओं तक और इसके बाद के परिणामों तक। तो तैयार हो जाए एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए। अगर आपको इतिहास, युद्ध और भारत की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन ये दोनों देश न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि प्राचीन काल से ही इनके बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। सिल्क रोड के जरिए व्यापार और बौद्ध धर्म का भारत से चीन तक प्रसार इन रिश्तों का प्रतीक है। लेकिन 20वीं सदी में, खासकर 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, तब इन रिश्तों में बदलाव आने शुरू हुए। 1950 के दशक में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस समझौते को बढ़ावा दिया। लेकिन इसके बावजूद सीमा विवाद की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। सीमा विवाद की जड़ भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक कहा जाता है। इस सीमा को लेकर दोनों देशों के नक्शे और दावे अलग अलग थे। दो मुख्य क्षेत्र थे जहां विवाद था। अक्साई चिन, ये लद्दाख के पास एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिस पर चीन ने 1950 के दशक में सड़क बनाकर कब्जा जमा लिया। भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि युद्ध क्यों हुआ? इसके कई कारण थे, जिन्हें हम तीन हिस्सों में समझ सकते हैं। 1. सीमा विवाद। जैसा कि हमने बताया, अक्साई चिन और NEFA को लेकर दोनों देशों के दावे अलग थे। 1960-62 के बीच दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। चीन ने भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को उकसावे के रूप में देखा। 2. तिब्बत और दलाई लामा। 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण देने से चीन बौखला गया। उसे लगा कि भारत तिब्बत में उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई। 3. भूराजनीतिक कारण। चीन उस समय अपनी ताकत दिखाना चाहता था। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दुनिया का ध्यान अमेरिका और सोवियत संघ पर था। चीन ने सोचा कि यह भारत पर हमला करने का सही समय है। साथ ही चीन भारत को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि भारत गैर संरेखित आंदोलन NAM का नेतृत्व कर रहा था। भारत की तैयारी की कमी। भारत की तरफ से भी कुछ गलतियां हुईं। हमारी सेना उस समय आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण के मामले में कमजोर थी। नेहरू को भरोसा था कि चीन हमला नहीं करेगा, इसलिए सैन्य तैयारियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फॉरवर्ड पॉलिसी ने भी चीन को और भड़काया। अब आते हैं युद्ध के मैदान पर। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अक्साई चिन और NEFA में एक साथ हमला शुरू किया। ये हमला इतना अचानक और तेज था कि भारतीय सेना तैयार नहीं थी। युद्ध का पहला चरण 20 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1962 NEFA में हमला। चीनी सेना ने तवान पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की चौकियां कमजोर थीं और सैनिकों को ठंडे मौसम में लड़ने के लिए उचित कपड़े और हथियार भी नहीं थे। अक्साई चिन में हमला। चीन ने यहां भी तेजी से बढ़त बनाई। भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी और रसद की कमी के कारण वे पीछे हटने को मजबूर हुए। इस चरण में चीन ने भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हजारों सैनिक शहीद हुए या बंदी बनाए गए। विराम और बातचीत का प्रयास। 28 अक्टूबर 1962 चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और भारत से बातचीत की पेशकश की, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी थीं जिन्हें भारत स्वीकार नहीं कर सकता था। नेहरू ने इसे खारिज कर दिया और सेना को और मजबूत करने का आदेश दिया। युद्ध का दूसरा चरण 14 नवंबर 21 नवंबर 1962 चीन ने फिर से हमला शुरू किया। इस बार NEFA में तेजपुर तक चीनी सेना पहुंच गई। अक्साई चिन में भी चीन ने कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने वीरता से लड़ा, लेकिन हथियारों, रसद और संख्याबल में कमी के कारण हार का सामना करना पड़ा। 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेना को लैक के पीछे वापस बुला लिया, लेकिन अक्साई चिन पर उसका कब्जा बना रहा, जो आज भी विवाद का विषय है। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इसके कई परिणाम और प्रभाव थे। 1. सैन्य और राजनीतिक प्रभाव। भारत की हार ने नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए। उनकी लोकप्रियता को झटका लगा। भारतीय सेना ने इस हार से सबक लिया और बाद में अपनी ताकत बढ़ाई। भारत ने गैर संरेखित नीति को बनाए रखा, लेकिन पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से सैन्य मदद ली। 2. सीमा विवाद का बढ़ना। अक्साई चिन पर चीन का कब्जा आज भी बना हुआ है।
लैग पर तनाव आज भी जारी है, जैसा कि 2020 के गलवान संघर्ष में देखा गया। 3. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस युद्ध ने भारतीय जनता में चीन के प्रति अविश्वास पैदा किया। भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानियां, जैसे रेजांगला की लड़ाई, आज भी प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, 1962 का युद्ध हमें कई सबक देता है। सैन्य तैयारी जरूरी है, हमें हमेशा अपनी सेना को मजबूत रखना होगा। कूटनीति और सावधानी, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। एकता की ताकत, युद्ध के समय भारत ने एकजुटता दिखाई, जो आज भी जरूरी है। आज भारत और चीन के बीच तनाव कम हुआ है, लेकिन लैग पर शांति बनाए रखना एक चुनौती है। हमें अपने सैनिकों की वीरता पर गर्व है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। तो दोस्तों, ये थी 1962 के भारत चीन युद्ध की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।